हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आकृति में पी एस कोण क्यू पी आर का समद्वि भाजक है। सिद्ध कीजिए कि क्यू एस बटा एस आर बराबर है पी क्यू बटा पी आर। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी थेल्स प्रमेय। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होती है। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो शेष दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह उन्हें एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं रचना इस प्रकार से है कि पी एस के समांतर कोई रेखा जो बिंदु R से निकलती है आर टी खींची, अर्थात पी एस समांतर है आर टी के। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु है T, जिसे यदि हम R से मिलाते हैं इस प्रकार से तो हमारे पास एक रेखा आती है आर टी जो कि समांतर है किसके, पी एस के। अब हम क्या करते हैं, P को भी T से मिला देते हैं। अब हमारे पास एक त्रिभुज आता है क्यू टी आर। तो यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिभुज क्यू टी आर में पी एस समांतर है आर टी के। तो यहाँ से ये जो कोण है ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर भुजाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है। तो यहाँ पर ये जो दो कोण है ये क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं, जो कि क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण क्यू पी एस बराबर होगा कोण पी टी आर के, किसके अनुसार, संगत कोण के अनुसार। अब यहाँ पर हमारे पास ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये कोण है इस प्रकार से बनने वाले जो कि जड़ की आकृति में बनते हैं। तो ये कोण होते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण एस पी आर बराबर होगा कोण पी आर टी के, किसके अनुसार, एकांतर कोण के अनुसार। अब जैसा कि हमें दिया गया कि पी एस कोण क्यू पी आर का समद्वि भाजक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण क्यू पी एस बराबर है कोण एस पी आर के, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर है। तो यहाँ से ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो यहाँ से लिखेंगे कि कोण पी टी आर बराबर है कोण पी आर टी के। अब यदि ये कोण बराबर है तो यहाँ से हम यह भी लिख सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। यदि त्रिभुज पी आर टी में देखें तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी आर टी में पी आर बराबर है पी टी के। क्यों बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर भुजकोणों के सम्मुख भुजा। अब त्रिभुज क्यू टी आर में थेल्स प्रमेय से अब हमारे पास जो त्रिभुज है हम उसे कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं, जिसमें हमारे पास ये भुजा कौन सी है, ये भुजा है पी एस और ये यहाँ पर टी है और यहाँ पर है आर, और पी से आर को इस प्रकार से मिलाया गया है। एक बार के लिए हम क्या करते हैं, पी आर को यहाँ से हटा दे तो हमारे पास ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर ये भुजा इस भुजा की समांतर है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, और ये दोनों भुजाओं को क्या कर रही है, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद भी कर रही है। तो यहाँ से ये जो भुजा है अर्थात क्यू टी भुजा है और जो क्यू आर भुजा है इसका अनुपात क्या रहेगा, एक ही अनुपात रहेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्यू पी बटा पी टी बराबर होगा किसके, क्यू एस बटा एस आर के। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस कच्चे चित्र को हटा देते हैं। इसे लिख सकते हैं हम पी क्यू बटा जो पी टी है वो बराबर है किसके, पी आर के। तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर बराबर क्यू एस बटा एस आर के। और यही क्या करना था, हमें प्रश्न में सिद्ध करना था कि क्यू एस बटा एस आर बराबर है पी क्यू बटा पी आर के। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।